चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। आज हम बातचीत करेंगे बेरोज़गारी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे बच्चे इतने बेरोज़गार हो गए, ना जॉब्स है ना कुछ। बेरोज़गारी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सजाद जी हैं बलेसा से, इनसे जानेंगे। इसी मुद्दे पे हम आज बातचीत करेंगे। क्यों पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, रोडों पे हैं, मजदूरी तक उनको नहीं है? क्या है ये? इनसे बात। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप मुझे बोलें, इस वक्त बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, मतलब हर बच्चा आपको देखेगा पढ़ा लिखा, इंजीनियर्स तक दर-बदर है। इसके बारे में बताएं आप सर। मैं तो सरासर ये बदकिस्मती ही समझता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेके अगर बात की जाए। सरकार की हर पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए गलत साबित हुई। कोई शौक़ नहीं हमें कि हम मीडिया के सामने आए और हम सरकार की मुखालफत करें। हम नहीं शौक़ रखते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम हर वक्त सरकार की सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी हमें ये बात हुई, कहीं भी किसी भी जगह पे, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए हम यूथ जो है वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन राहुल जी, मैं आपको बताऊंगा कि आज जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, हर एक नौजवान जो आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, ग्रेजुएट मिलेगा, उसके चेहरे पे मायूसी है। बहुत बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, मायूसी है, क्योंकि सरकार के हर फैसले, सरकार की हर जो उन्होंने जो प्रोविजंस दिए बच्चों के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल गलत है। हर ब्लैक कानून एक पढ़े लिखे नौजवान के ऊपर ठोंसा जा रहा है। अगर हम बात करें, जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट वजूद में आई, उससे पहले बहुत सारी पोस्टें निकलती थी। मतलब टीचर में निकलती थी, लेक्चरर्स में निकलती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर में निकलती थी, हेल्थ में निकलती थी। यानी हर डिपार्टमेंट में 20-20, 30 हज़ार पोस्टें हुआ करती थी और जो भी पढ़े लिखे नौजवान थे वो जो है वो एडजस्ट होते थे। लेकिन जब पीडीपी और बीजेपी ने गवर्नमेंट संभाली, तो दफ़ा की बात मैं बाद में करूँगा। तो जब 2014 से लेकर 2019 तक कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर कश्मीर की तरफ खींचे, जम्मू के पॉलिटिकल लीडर ने लोगों को जम्मू की तरफ खींचा। पॉलिटिक्स को मज़हब में डिवाइड हो रही है, टोटली हिंदू मुस्लिम आज वोट पड़ रहा है। डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर आपको डेवलपमेंट पे बात नहीं करेगा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स आज आप देखेंगे कि नौजवानों के हित में बात नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा, वो करेगा कैसे हमने इनको लड़ाना है, मज़हब के नाम पे बात करेगा। राहुल जी, मैं आपको बताऊंगा कि जब बीजेपी पीडीपी सरकार वजूद में आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले जो है हमारे सत्यपाल मलिक साहब, सबसे पहला कानून उन्होंने क्या काम किया उस दौर में। जैसे कि बहुत सारे बेरोज़गार बच्चे जो थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे। कॉन्ट्रेक्चुअल काम, वो अपना 7,000 10,000 जो उनको मिलता था हायर सेकेंडरी से, वो कमाते थे। और बच्चों को एक ऐसा ये रहता था, उम्मीद रहती थी कि अगर हम पीजी करेंगे, कहीं मेरिट ले लेंगे और हम हायर सेकेंडरीज़ में एडजस्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल पे, तो हम काम करेंगे, वहीं से हमारा गुजारा चलेगा जब तक ना कोई और नौकरी लग जाएगी। सत्यपाल साहब आते हैं और उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया और बच्चों को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। जो जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल काम करा, हटा दो जिनको, ठीक है, निकाला वहाँ से बच्चों को। दूसरा, वही उसी टाइम में क्या होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आरटीएस को परमानेंट किया। मैं उनके खिलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा, वो हमारे भाई हैं, अच्छी बात है। मैं सराहना करता हूँ गवर्नमेंट की कि आरटीएस को परमानेंट किया। लेकिन उनकी अपनी पोस्टें थी। क्यों आपने टीचर्स की 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार पोस्टें खाई? और ये जो बच्चे हैं जो एमए बीएड किए हुए हैं, जिन्हें बीएड की ट्रेनिंग की है, जिन्होंने एमएड की ट्रेनिंग की हुई है, वो कहाँ जाएंगे? वो कम से कम उनके बारे में सोचना था। राहुल जी, फिर वो दूसरी बात, परसों जब रिक्रूटमेंट आई 4th क्लास की, तो उनने क्या काम किया, उनने हायर क्वालिफिकेशन के बच्चों को डायवर कर दिया, ठीक है। और मैं आपको ये बताता जाऊँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे पीछे जा रहे हैं वो 28 साल से 37 साल के बीच में। क्योंकि इन्हीं बच्चों के रोज़गार छीने जा रहे हैं, इन्हीं बच्चों को दबाया जा रहा है। 4th क्लास में जब उनको डायवर किया गया और 4th क्लास में वो बच्चे आए
जिनकी एज 20, 18, 19, 20 अच्छे बच्चे हैं, कॉलेज से पढ़े निकले हुए हैं। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, गवर्नमेंट की सराहना करूँगा मैं कि अच्छी बात है कि उन्होंने बच्चों को लगाया, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो उम्र में जा रहे हैं, जो अवरेज हो रहे हैं, जिनकी उम्र क्रॉस हो रही है, उनके बारे में कुछ सोचो। अब 2000 अकाउंट असिस्टेंट लगाने से या 20 या 30 सब इंस्पेक्टर लगाने से वो उनकी उम्रें वो बच्चे थोड़ी एडजस्ट हो जाएंगे। गलत, ये भी गलत कानून है गवर्नमेंट का, जो बच्चों को डबर कर रही हैं। और जो हायर जो ने पढ़ा हुआ है वो PhD वाले भी चाहते हैं कि हम वो काम करें, क्योंकि ऐसा ही है। आज लोग क्या है, लोगों के जहन में आज एक फोबिया है कि नौकरी होनी चाहिए। अब मुझे एक फ़ोन करा था, एक लड़का बोल रहा था कि भाई मैंने PhD की हुई है, और जब मेरे गांव में छोटे छोटे लड़के लगे, बोलता मुझे माँ बाप बता रहे हैं आप अपना बिस्तर लाओ घर, आप घर लाओ अपना बिस्तर, आप कहीं नहीं लग रहे हो। बोलता भाईजान 2000 पोस्टें थी अकाउंट की, 1800, बोलते 2 लाख फॉर्म लगे थे, कितना भी करे इंसान। मतलब इतना जुल्म है। और आप देखो, मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्टर की पोस्टें हैं, 2004 में फॉर्म निकले हैं, 2010 में फॉर्म निकलते हैं, 2013 में फॉर्म निकलते हैं। मैंने सुना है आज की, अब मुझे बताओ 17 साल से पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, उसके कैलेंडर जिन्होंने इस साल 4 बार निकाले। बच्चों की उम्मीदें थी, उसमें कई अवरेज हो चुके हैं जिनकी उम्मीदें थी कि हम अब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कहीं आज के देवेंद्र राणा साहब ने फ़ोन किया था आगे कमिश्नर सेक्रेटरी कहीं फॉरेस्टर को, उसने बताया कि मर्ज की जाएंगे। क्यों मर्ज की जाएंगे? एक धोखा है बच्चों के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि। और आज दूसरी बात ये भी है कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन ख़त्म कर रही है। अब देखो KS में जो बच्चे 37 साल तक 39 साल तक उम्मीद रखते थे कि चलो कहीं ना कहीं वो तैयारी करते थे, लगता है टाइम सारे एक ही जैसे बच्चे नहीं होते हैं। सभी की जो इनकम का जो बैकग्राउंड है वो सब बच्चों का एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिनकी डिफरेंट इनकम्स होती हैं। ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको भी हटा दिया, वहाँ भी उन्हें 32 एज का, जबकि बाकी हिंदुस्तान की सब यूटीज़ में, सब स्टेट्स में जो है एज 39, 40 तक की हुई है, एक्सटेंड कर रहे हैं। और हमारी जम्मू कश्मीर में इस किस्म का कानून लाया जा रहा है जहाँ बच्चों की उम्र को घटाया जा रहा है। अब वही बच्चे तो पीछे जा रहे हैं ना, जिनकी 2014 से 2021 तक इस गवर्नमेंट में जो है सत्यानाश कर दिया इस गवर्नमेंट ने बच्चों का, वही बच्चे उस एज में भी पीछे जाएंगे। जब बीजेपी वजूद में आई, बीजेपी बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था, जॉब्स आएंगी, डेवलपमेंट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम। आप मुझे बोलो कि किधर है वो जॉब्स? और जैसे आपने इन बच्चों की बात की, हम वहीं एक और बात करूंगा मैं कि ये सारे इन इश्यूज़ पे एक्चुअली आगे तक, सेंटर तक हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जिनको हम 5-5 साल के लिए कुर्सियों पर बिठाते हैं, बदकिस्मती की वजह से वो भी चुप हैं। अब क्या हो सकता है आप बताएं, अब कोई रिजल्ट है? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो हमारे MLAs हैं, जिनको हमने पंचेस बनाए, सरपंचेस बनाए, MLA बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, PMO वही नहीं सोच रहे हैं, वही लूट रहे हैं गरीब आवाम का पैसा, गरीब उसको। जॉब्स आएंगी, इतनी जॉब्स आएंगी, इतनी डेवलपमेंट होगी, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, वो कहाँ है वो डेवलपमेंट? क्या वो वादे खोखले थे? देखो राहुल जी, मैं आपको बात बताऊं कि आज के जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बारे में दफ़ा 370 क्या था वो पॉलिटिकल लीडर्स जानेंगे। मैं एक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तरफ से बात कर रहा हूँ। दफ़ा 370 क्या था, मेरे कंसेप्ट से अच्छा ही था, अपना हक मिलता था ना। और आज अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, यहाँ सिर्फ 2 लोगों की क्या यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 लीडर्स आगे रखे हैं। अब तो शायद देवेंद्र राणा साहब पहले NC में थे, अब वो उसमें चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। एक रविंद्र राणा साहब को रखा है, और जब भी बच्चों की कोई परेशानी आती उसके अलावा किसी की सुनते ही नहीं। अब वही बचा जाएगा, उस तक कौन बात पहुंचाएगा? वही बचा जाएगा जो बीजेपी में हो, वो भी कर रहे हैं, जम्मू वाले बच्चे शोर कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज मैंने देखा कि जो बच्चा इनके खिलाफ़ बोलता है उसको सीधे जेल में डालते हैं। इतना थ्रेट्स पैदा किया है पढ़े लिखे नौजवानों में कि कोई जवान हिल नहीं पाता है। आज मुझे बच्चों ने जब फ़ोन किया, ये कहा कि सर हमारी जो पोस्टें थी, अब बच्चों ने क्या, मैं उसमें एक 54 ईयर्स का एक शख्स है जो फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट 2004 में था, उन्होंने लगा, बोलता मुझे अब उम्मीद थी, हो सकता है 2 ही साल मुझे कहीं नौकरी में जो है मिल जाएंगे। नौकरी मांगना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये तो हमारा राइट है, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले बच्चे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं।
आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी फ्रस्ट्रेशन है। पहले एक मिलिटेंसी एरिया जो है यहाँ पे है, वो समझ नहीं आती है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं। ऊपर से अगर गवर्नमेंट भी इसी किस्म का जो है ये ब्लैक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बच्चों के ऊपर ठोंसेंगे तो यहाँ के बच्चों का जीना मुझे नहीं लगता है कि 2 या 4 साल के बाद जो है बच्चे यहाँ पे किसी अच्छी लाइन ऑफ लाइफ में निकल जाएंगे। आप देख लो, मोस्टली यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड बच्चे हो गए हैं। मोस्टली यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है। क्यों है? पेरेंट्स की तरफ से भी टॉर्चर है कि आप पढ़ते नहीं हो। आप कितना भी पढ़ेंगे, पीएचडी करके बच्चे हैं तो आज वो मतलब सड़कों पे दर हैं। पीएचडी करने वाला करके जो बच्चे, उनके लिए लेक्चरर्स पोस्टें आती हैं वो ख़त्म हैं। टीचर्स आती थी जो एमएड बीएड वो बच्चे करते थे, टीचर्स की पोस्टें आती हैं, कानून वैसा ही लागू कर दिया तो ख़त्म हो गई है। आज जो 500-600 पोस्टें फॉरेस्टर की है, कानून ऐसा लाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें आ रहे थे, जो एवरेज बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अब मैं समझता हूँ, मेरी उम्र है, मैं तो खुश हूँ, चलो डिजार्टेटाइज हुए, मैं तो भी कम्पिटिट करूँगा। लेकिन जो बच्चे 2004 में फॉर्म भरे, जो बच्चे 2006-10 में फॉर्म भरे, 13 में फॉर्म भरे, जो एवरेज लाइन पे थे, तो आप उन ही पोस्टों को आप जो है 3 बार कैलेंडर निकाल के फिर ये बात कह रहे हो कि हम इनको देखें जी मर्ज करेंगे या कुछ और हो जाएगा। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें हम, देखो आप कुछ भी बोल सकते हो, इंडिया आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे JKUT में क्यों देखने को मिलता है? जो आवाज़ उठाता है, मतलब जो अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलोगे आप एंटी नेशनल हो जाओगे, आप इंडिया के नहीं हो जाओगे, आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओगे। ऐसा क्यों है? ये मतलब क्या पॉलिटिकल लेवल से ये चल क्या रहा है? मतलब आप अगर अपना हक मांग रहे हो, कुछ बच्चों की बात, क्योंकि काफ़ी श्रीनगर से कुछ बच्चों की बात करूँ मैं पहले, हॉस्टल से एक वीडियो वायरल होती है, उसमें बच्चे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको भी, चलो आई डोंट नो जिसको कर रहे हैं वो सच है या झूठ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी, आप अगर अमेरिका को भी, आप किसी और स्टेट को भी, क्या उन पे पैसे लगने चाहिए? क्या पैसे लगे उन पे? उनकी डिग्रियां कुछ कैंसिल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे रो रहे हैं। और आजकल मैन उन बच्चों के लिए, कुछ पॉलिटिकल लीडर अपना वोट बैंक बनाने के लिए इतने सारे लेक्चर दे रहे हैं, इतने सारे लेक्चरों पे लेक्चर हमें दिखता है श्रीनगर के उन बच्चों पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें फिर ज़ीरो दिखता है, वो लेक्चर ही दिखता है। क्या उन बच्चों के ऊपर कुछ बोलेंगे आप? क्योंकि गलती तो हो जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जश्न मना सकते हो, आप मतलब पाकिस्तान का कोई प्लेयर होगा हम उसको लाइक कर सकते हो, आप कहीं साउथ अमेरिका में लाइक्स की उसमें नहीं है। क्योंकि इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो राहुल जी, मैं आपको बताऊंगा कि इस पर मैं फ़िलहाल चर्चा नहीं करूंगा उन बच्चों ने क्या किया, लेकिन अब मोस्टली बच्चे देखते हैं, अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे एक अपना उनका सोच विचार है, और हम जो जम्मू प्रोविंस के बच्चे हैं, हमारा एक अपना सोच विचार है। हमने तो कभी पाकिस्तान का नारा दिया नहीं, ना हम देंगे, हम तो कभी नहीं। हाँ, उन लड़कों की गलती है, मैं मानता हूँ गलती है उनकी, उनको पकड़ के लाना चाहिए था। पैसे के अलावा कोई और भी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर हैं, बंद करना चाहिए था, उनसे लिख के लाना चाहिए था कि दोबारा आप ये लोग नहीं करें, ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ऐसा भी है कि माफ़ी भी होती है, वो अल्लाह ताला को पसंद है, तो इतना बड़ा ज़रूर, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, हमारे जो है हिंदुस्तान के बच्चे हैं, तो इस पर थोड़ा सा उनको देखना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो इनका जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है, जहाँ तक बीजेपी का है, तो हर चीज़ को दबा के रखा हुआ है, और हर चीज़ ये उन्होंने ये सोचा है कि हम क्या काम करेंगे कि फिर बच्चे हमारे ही पास आ जाएंगे, किसी भी काम को कराने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, और हम जो है हम बताएंगे हमने काम किया तो हमें वोट मिलेंगे। तो ये सबसे बदकिस्मत। लेकिन मैं कहता हूँ चलो काम भी करते। तो आप मुझे बताएं कि गरीब आवाम, मतलब गरीब आवाम की क्या गलती है? गरीब आवाम तो वोट भी इनको बढ़ चढ़ के देती है, सब कुछ बढ़ चढ़ के, गरीब आवाम तो ठीक तावन फरमाती है, लेकिन क्यों नहीं वो वादे पूरे होते हैं जो ये करते हैं? मतलब देखो, जैसे आपने टीचर, मतलब 2002 से आपने बात की, 6 से बात की, पेंडिंग्स पड़ी हुई है फाइलें, एक फार्म, मतलब अगर 100 पोस्टें निकलती हैं तो उसके लिए 10,000 फार्म तब तक जमा होते हैं। लेकिन अब और काफ़ी स्कीम्स की बात करें हम, जो ऊपर से सेंटर से आती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। इस वक्त देखो, जैसे हर अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं हमें कि आप अगर जॉब्स, सीधा तो बोल रहे जॉब्स मिलेंगे नहीं, आपको जॉब्स नहीं, कोई प्राइवेट बिजनेस करो। लेकिन एक गरीब
बिजनेस से भी एक बात होती है, आप बैंक के पास जाओगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है कि आपको कम से कम 20 लाख तक कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी गारंटर ले रहे, ऊपर से यूथ को बोल रहे कि आप बिजनेस करो, लेकिन यूथ बिजनेस करे तो करे क्या? इसके बारे में बोलना चाहेंगे कुछ आप? देखो राहुल जी, ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि आज एक गरीब बच्चे को कोई जो है फिलहाल तो लोन ही नहीं देंगे, और लोन में नहीं देंगे उसको, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मतलब 5-5, 6-6 महीने, 10-10 महीने काटने पड़ते हैं, 1-1 साल काटना पड़ता है, फिर जाके कहीं उसको लोन मिलता है, लेकिन वो भी 3-4 गारंटर ढूंढते हैं। 4 गारंटर। अब एक मेरा जैसा बेरोज़गार बच्चा है, जहाँ उसकी कोई उम्मीद नहीं हो कि मैं कहाँ से सोर्स ले लूँगा, कहाँ से लाऊँगा, क्या करूँगा, जो घर का काफ़ी गरीब है, मुझे बताओ उसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा उसको 10 लाख की गारंटी देगी? मुझे बताओ, कोई ट्रस्ट करेगा उसके ऊपर? कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर हम गारंटी दे भी देते, लेकिन जब गवर्नमेंट बोल रही कि कोई गारंटर नहीं, फिर भी ले रहे नहीं। आपको पता है कि यहाँ मैक्सिमम जो स्कीमें हैं वो कागज़ पे ही। अब यहाँ पे देखो, मैं एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और हमें जो है कानून जो है पढ़ के ख़त्म नहीं होते। शायद मुझे लगता है कि 2-2 साल लगते हैं, अगर अच्छे से कानून को समझना हो 2-2 साल लगते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल की बात आएँ, तो जब हम उस कानून को उनकी जो है एग्जीक्यूशन की बात करें कि वो किस हद तक लागू होते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई 10% भी वो लागू होती हैं। तो गरीब का तो सत्यानाश है, गरीब बच्चों का तो सत्यानाश है। मतलब जो ये कानून लाए जा रहे हैं नौजवानों के ऊपर, तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं था कि दफ़ा 370 क्या है क्या नहीं है। अब जिस स्टेट को यूटी में चेंज किया, और अब इन पहले सताई हुई एक स्टेट है, फ्रस्ट्रेशन में एक स्टेट है, जहाँ के बच्चे जो है इतने जुल्म में हैं। आप जाओ कि क्या क्या हालात से बीत रहे हैं हमारे यहाँ पे, और फिर भी उस स्टेट के बच्चों के ऊपर जुल्म करना, जो जिस स्टेट ने 1947 में जिन लोगों ने साथ दिया, हिंदुस्तान का हाथ बढ़ाया उस वक़्त, है ना, और बंदूकें उठाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या वो जा सकते? वो कभी नहीं जा सकते हैं। और अगर यही हाल इन बच्चों का रहा, जिस किस्म के कानून लाए जा रहे हैं, तो देखो एक उम्मीद होती है कि इंसान को। जब मोदी साहब आए थे तो उन्होंने बताया था हम गरीबी ख़त्म करेंगे, लेकिन गरीबी ख़त्म हो रही है ना। महंगाई देखो कहाँ हो रही है, महंगाई की बात करें तो कहाँ पहुँच रही है, कानून की बात करें तो कहाँ कहाँ लागू हो रहे हैं, और ख़ास करके पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर। सर इस वक्त देखो जैसे पढ़े लिखे बच्चे इस वक्त कोई रेडी पे दिखेगा आपको, जॉब तो उनको है नहीं, लोन तो बैंक वाले देते नहीं। अब अपने से वो इतना कर सकते हैं कि 10-1 हज़ार का सामान रेडी करेंगे। अब आपकी क्या डिमांड एलजी इंतजामिया से रहेगी? जो एलजी इस वक्त मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे क्या डिमांड रहेगी कि जो कुछ भी स्कीम है इम्प्लीमेंट तो हुई नहीं है, 2010 से फार्म बच्चों ने फिल किए हुए, उनका भी कुछ रिजल्ट नहीं है। अब आपकी क्या डिमांड एलजी इंतजामिया से रहेगी? देखो मेरी डिमांड यही एलजी साहब से रहेगी, क्योंकि वही हमारे यहाँ पे एक ब्रिज हैं जो सेंटर और यूटी के दरमियान हैं। उनके अलावा यहाँ पे कोई बात ना कर सकता है, ना ही मतलब ऐसे लीडर्स हैं जो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर लीडर्स के ऊपर जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, मुझे उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। अपने अपनी इसकी बात करेंगे, अपने अपनी वो जो है किसी डेवलपमेंटल लेवल की बात नहीं करेंगे। तो मेरी यही डिमांड रहेगी एलजी साहब से, सबसे पहले कि जो फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट को, जो 2004 से 2010 और 13 की रिक्रूटमेंट है, उसको अमल में लाया जाए। जिस तरीके से इस साल में उनके 3 कैलेंडर्स निकले, तो मैं चाहता हूं कि ये जो है इसका कैलेंडर हम बच्चों को आए, ताकि बच्चों का जो है, जो बच्चे इस वक्त दम घुट रहा है, जिन बच्चों की घुटन इस वक्त ज़्यादा हो रही है, ताकि उनको थोड़ा सा महसूस हो जाएगा कि हमारे लिए काम किया। एक तो मैं चाहता हूँ कि उसका कैलेंडर जो है फ़ौरी से निकले। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चों की जो यूपीएससी की एज थी 37 ईयर्स, वो वापस दी जाए हमें, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों की जो डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि जो JKPSC की जो इन्होंने 1 टाइम एक रिलैक्सेशन दी थी, वो हम मानेंगे नहीं। वो जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है। उस एज को यहाँ पे वापस लिया जाए, जो 37 ईयर्स एज थी वो वापस दी जाए। और तीसरी डिमांड ये रहेगी, चौथी डिमांड मेरी ये रहेगी कि काफ़ी पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई है, उनको फिल किया जाए, और जहाँ भी कहीं टीचर्स की पोस्टें हैं, लेक्चरर्स की पोस्टें हैं, तो उनको भी निकाला जाए, ताकि जो यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन में बच्चे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए। थैंक यू सर। अच्छा साहब, देख सकते हो सजाद जी से हमने बात की। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चे बहुत परेशान हैं, करें तो करें क्या करें, जब सहारा ही नहीं कुछ। MA करके, BEd करके, इंजीनियर करके कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी लगा रहे कुछ।
बाद में गरीब बच्चों की बात करें, बाद में गवर्नमेंट से जो भी स्कीम निकलती है, अगर हम उसकी बात करें, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। कागज़ों में आपको हर स्कीम दिखेगी, कागज़ों में ही सब कुछ दिखेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिखेगा। बच्चे परेशान हैं, हमारा जो यूथ इस वक्त है वो ड्रग्स कर रहा है, ड्रग्स के अट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन इसका यही वजह हो सकती है क्योंकि जॉब्स नहीं है। जॉब्स के अलावा अगर इस वक्त सरकार तो बोली जॉब्स नहीं है, बिजनेस करें। बिजनेस भी कैसे करें, बिजनेस किस हिसाब से करें? अगर आपको एक लोन प्रोवाइड करना होता है, एक लोन के लिए आपके जूते घिस जाते हैं बैंक में, लेकिन एक गरीब को लोन नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है और एलजी इंतजामिया की भी है, और पूरे सब सेंटर से कुछ आता है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचता ही नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट तक ही गायब हो जाता है। ज़्यादा कहाँ है वो। और बच्चे बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी के ऊपर हमने बात की क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। करें तो करें क्या करें। एक ही सहारा था, सजाद जी थे, बलेसा से थे। सोच सकते हो कि कितनी क्वालिफ़िकेशन इनकी है और किस गाँव से कहाँ से बिलोंग करते हैं। इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी बेरोज़गार आज घूम रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे बच्चों का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें? यही चंद बातें लेके हम आपके सामने आए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।